जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रीष्म में जो आपका एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टडी का एग्ज़ाम 4 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। तो वहाँ पर जो आपका पेपर का डिस्कशन है, यानी कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो यहाँ पर हम आपके डिस्कस करने वाले हैं। और आपके इस एग्ज़ाम के लेवल के आधार पर कितने कट ऑफ आपकी बनने वाली है। जो आपके टोटल 2 सेक्शन ड्राइवर इंजन स्टडी के एग्जाम में पूछे गए थे, एक आपका ट्रेड का सेक्शन, दूसरा आपका जीके का सेक्शन। तो इनसे कितने कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन आए थे, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये कुछ हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ड्राइवर इंजन स्टडी का एग्ज़ाम दिया था। और इन सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम का रिव्यू है वो भी आपको हमने पहले बता दिया था। तो आपके एग्ज़ाम के कंप्लीट रिव्यू के आधार पर कितने कट ऑफ आपकी बन सकती है, उसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो कट ऑफ की जो कंप्लीट आपकी वीडियो है वो चैनल पर अवेलेबल है, वो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडिडेट है इन्होंने रिव्यू दिया है कि इनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया है। और यहाँ पर इनका जो स्कोर है वो 80 प्लस इन्होंने बिल्कुल कन्फर्म बताया है। यानी कि इनका स्कोर 80 तो है ही, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका एग्ज़ाम था इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इन 100 में से आपके जीके से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ट्रेड से आपके जो है लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो कैंडिडेट हैं इनके जीके में से 25 में से 23 क्वेश्चन ठीक हैं, ओनली बिकॉज ऑफ यू सर। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो काम होता है वो कंटेंट देना है, उसको आप तैयार कितना करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो कैंडिडेट हैं इनका जो स्कोर है ट्रेड के सेक्शन में से 75 में से वो इन्होंने 60 बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है। और जो यहाँ पर देखिए मोस्टली ऑप्शन थे वो जो आपको हमने नोट्स प्रोवाइड कराए थे उससे सेम टू सेम आपके देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कोशिश होती है कि आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिले और जो आपका सिलेक्शन पक्का करे वही चीज़ आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से तैयार करते हैं तो सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता है। तो इन सभी बच्चों के एग्जाम के रिव्यू के आधार पर जो इन्होंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 21 नवंबर 2021 को यहाँ पर बीआरओ ग्राफ के बारे में आपको हमने एक वीडियो प्रोवाइड की थी जो कि थे आपके लाइफ इन बीआरओ ग्राफ के बारे में। और इसी वीडियो से आपके जो डायरेक्ट 4 क्वेश्चन बीआरओ ग्राफ के पूछे गए हैं वो आपके इसी वीडियो से आपको देखने को मिले हैं। यानी कि 25 क्वेश्चन में से जो आपके 4 क्वेश्चन बीआरओ ग्राफ के थे वो भी आपके हमारी इसी वीडियो से आए हैं। तो इतना आप लोग देख सकते हैं कि बीआरओ ग्राफ की चाहे कोई भी जानकारी हो वो आपको अपने चैनल सक्सेस एजिट पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि आपको हमने एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया है। जो एग्ज़ाम आपका 4 दिसंबर 2022 को हुआ था तो उसमें एक तो आपका ड्राइवर इंजन स्टडी के ट्रेड का सेक्शन था, दूसरा आपका जीके का सेक्शन था। टोटल 100 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन जीके से और 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से। तो यहाँ पर देखिए, आज की इस वीडियो में जो आपके जीके का टोटल 25 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। जो आपके ट्रेड के 75 क्वेश्चन हैं वो अभी थोड़े से आपके कम कलेक्ट किए गए हैं। जैसे ही इनका सफिशिएंट डाटा अवेलेबल हो जाता है कैंडिडेट के रिव्यू से, तो यहाँ पर जो ट्रेड के क्वेश्चन हैं वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले जो आपका जीके का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदान किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो गोदान है वो आपकी किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन था,
पिन की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो जो पिन की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है पिन की फुल फॉर्म? पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। देन आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है। तो ये जो सूर्य मंदिर है वो आपका उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या था? उड़ीसा। इसके बाद है जो पूर्वी मध्य रेलवे है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको हाजीपुर में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा था? हाजीपुर। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन था वो था जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था। तो यहाँ पर जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो आपका हुआ था 1949 1949 में। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो आपके देश की, भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो कौन थी? वो थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पर आपका सही उत्तर था। इसके बाद है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो वो है आपका एशिया। यहाँ पर सही उत्तर क्या था आपका? एशिया। उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका थार मरुस्थल है वो आपका राजस्थान का मरुस्थल है। तो यहाँ पर जो थार है वो आपका सही उत्तर था। उसके बाद यहाँ पर ये भी आपका बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री एलपीजी योजना है ये आपसे किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री एलपीजी योजना है वो थी आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या नाम था आपका? जो यहाँ पर ये योजना है लगभग जो आपके सिलेंडर हैं उनके ऊपर भी लिखी होती है जो सिलेंडर आपके इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके बाद है जो मेक इन इंडिया है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2014 से। तो इसका सही उत्तर कौन सा था? 2014 आपका सही उत्तर था। फिर है जो आपका 2000 का नोट है इसके ऊपर किसकी फोटो, किसकी छवि आपकी बनी होती है। तो यहाँ पर आपका जो मंगलयान है इसकी जो फोटो है वो आपके 2000 के नोट पर बनी होती है। उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हमारे पहले सीडीएस हैं वो कौन थे? वो थे आपके श्री बिपिन रावत जी। कौन थे? श्री जो बिपिन रावत जी हैं वो हमारे पहले सीडीएस थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि जो बीआरओ है वो आपका किसके अंडर आता है। बीआरओ का जो फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के तहत आपका जो बीआरओ ग्रीफ है वो आपका आता है। याद रखिएगा जो आपका बीआरओ है वो आपका सीमा सड़क संगठन और जो बीआरओ ग्रीफ है वो आपका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। ओके। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिए गए थे और उन ऑप्शन में से आपको पूछा गया था कि यहाँ पर आपका यूटी कौन सा है, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर आपका जो चंडीगढ़ था वो इसका सही उत्तर था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था असम का जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपके उत्तर के हिसाब से जो कांजीरंगा है वो आपका सही ऑप्शन वहाँ पर दिया गया था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि बीआरओ का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। तो वो है आपका शरणम सवर्णम साधनम। क्या है बीआरओ ग्रीफ का आदर्श वाक्य? शरणम सवर्णम साधनम। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ओके। इसका मतलब क्या होता है? मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और यही चीज़ आपको हम बोलते हैं अगर आपने मेहनत की है तो चाहे आपको एक बार, दो बार या फिर 3 बार भी सिलेक्शन नहीं मिले, लेकिन लगातार अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन जो सफलता है वो खुद आपके पास चल कर आएगी। ये आपसे वादा करते हैं। बस आपकी जो मेहनत है वो आपकी बिल्कुल जी जान से होनी चाहिए, उसमें कोई कमी आपकी तरफ से नहीं रहेगी तो सिलेक्शन में आपका कभी भी नहीं रुकेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है।
उसके बाद है कि जो यहाँ पर आपका बीआरओ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो बीआरओ का जो मुख्यालय है वो है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो आपके एम एस धोनी हैं वो आपके किस खेल से संबंधित हैं। तो ये है आपके क्रिकेट से। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि झारखंड के जो सीएम हैं वो कौन है। तो यहाँ पर जो हेमंत जी हैं वो आपके झारखंड के सीएम हैं। कौन है? हेमंत जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जो खारदुंगला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जो दर्रा है वो आपका लेह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लेह लद्दाख आपका वहाँ पर सही उत्तर था। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन था कि नीला ग्रह आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो आपका सही उत्तर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जो आपका यूएनओ है इसका स्थायी सदस्य कौन नहीं है। तो जो आपका वहाँ पर सही उत्तर था इंडिया, जो भारत है, वो आपका यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया आपका सही उत्तर था। उसके बाद है कि जो बीआरओ है वो आपका किस किस चीज़ का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो बीआरओ है वो आपका रोड भी बनाता है, रोड का कंस्ट्रक्शन करता है, जो पुल वगैरह है वो भी बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर युद्ध वगैरह में जो आपके रोड की व्यवस्था है वो करना, ये भी आपका जो काम होता है वो बीआरओग्राफी करता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके ऑप्शन दिए गए थे उनमें जो ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी है वो वहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर में सही जवाब था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के आधार पर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो यूपी उत्तर प्रदेश है वो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा स्टेट है जनसंख्या के मामले में। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन था जीके से वो था कि जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर था वो है आपका समता स्थल, जो है आपका जगजीवन राम का समाधि स्थल है। तो ये आपके पूरे के पूरे जो 25 क्वेश्चन हैं वो आपको उन्हें बता दिए हैं जो कि आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक के एग्जाम में पूछे गए थे। तो अब यहाँ पर जैसा कि आपका 18 दिसंबर 2022 को एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल का एग्जाम होने वाला है, तो ये जो कैंडिडेट हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने आसान क्वेश्चन जीके से आपसे पूछे जाते हैं। और क्योंकि आपके एग्जाम में अगर मैं आज से ही बात करूं 7 दिसंबर 2022 से, तो सिर्फ आपके पास 10 दिन का टाइम है। और इन 10 दिनों में जो नया बच्चा है या फिर जिन्होंने पहले तैयारी की है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एक एडवाइस रहेगी कि अभी जो फोकस है ना वो सिर्फ आप कीजिएगा अपने ट्रेड के सेक्शन पर है। क्योंकि जो आपका जीके का सेक्शन है, पहली बात तो ये आपका 10 दिन में किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं हो सकता है। बाकी जो हमारे स्पेशल बैच वाले कैंडिडेट हैं या फिर स्पेशल नोट्स वाले कैंडिडेट हैं, उनको जो हमने जीके का डाटा दिया है वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आप तैयार करना चाहते हैं उससे भी आपके क्वेश्चन जीके से मोस्टली कवर हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर जिन बच्चों ने अभी तैयारी करनी स्टार्ट की है, तो अपना सिर्फ आप अभी एक है टारगेट रखिएगा कि जो आपका ट्रेड का सेक्शन है वो आप कंप्लीट कर लें। ओके। और जो आपका अगला सेक्शन है मैथ का, तो मैथ बहुत ही बेसिक आपका आने वाला है। और लगभग मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपका मैथ का बेसिक है यानी कि सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक का सेक्शन वो भी आपका कवर होगा। तो ये आपके का एडवाइस है जो एसकेटी वाले कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए। बाकी जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक वाले कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा ये सिर्फ आपका जीके का जो पार्ट है वो आपको हमने बताया है। जल्दी ही जो आपके ट्रेड के क्वेश्चन हैं, जब सफिशिएंट डाटा अवेलेबल हो जाएगा तो वो आपको हम बता देंगे। बाकी अगर आपका एग्जाम था तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके जो क्वेश्चन आपको याद हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ओके। तो जो कट ऑफ की वीडियो है जिन बच्चों को देखनी है वो चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बीआरओ ग्रीस में किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशल बैच स्पेशल नोट्स आपको किसी भी पोस्ट का ज्वाइन करना है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8936 यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्पेशल बैच स्पेशल नोट्स आप लोग जो है ले सकते हैं। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।